नमस्कार दोस्तों, दिवाकर विक्रम सिंह आपके साथ देर रात लाइव सेशन में जुड़ा हुआ हूँ। और आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो विमर्श के लिए ज़रूरी है। आरएसएस अर्थात संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने कहा है कि इस देश के मुसलमान बहुत खुश हैं और ख़ास करके पाकिस्तान के मुकाबले तो भारत का जो मुसलमान है वो बहुत खुश है। हालांकि इसमें सच्चाई है, 100% इससे सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिनकी खुशी के बारे में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है और अपना विचार व्यक्त किया है, क्या उनके इस बयान को सुन करके मास ऑफ द मुस्लिम्स या वो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ, जिसमें हो सकता है कि मुसलमान भी हो, प्रतिक्रियावादी कोई भी हो सकता है, वो खुश हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले कुछ कष्ट ये है कि कौन खुश है या कौन दुखी है इस देश में, 130 करोड़ से अधिक आबादी के इस देश में। ये एक विमर्श होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, क्या संघ प्रमुख के बयान को उन लोगों ने पॉजिटिविटी में लिया भी है या नहीं। हालांकि ये माना जाना चाहिए कि इस देश का मुसलमान, क्योंकि उसको संवैधानिक अधिकार बहुसंख्यक हिंदुओं के बराबर मिले हुए हैं और पिछले 70 साल से अधिक से समय से 1947 से लेकर के अब तक इस देश का मुसलमान हर उस संवैधानिक अधिकार का वैसा ही प्रयोग किया है जैसा कोई हिंदू करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा कारण है कि जब हिंदुइज्म पर या हिंदुत्व पर कोई बात होती है तो ये कहा जाता है कि इस देश का अल्पसंख्यक जो है वो चिंतित है, और अगर ये चिंता का उसका विषय है तो वो खुश कहाँ है। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है। मैं न तो इसकी मुखालफत करता हूं न इसका समर्थन करता हूं, बस सवाल है, जो बात कही गई है एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, जिस पर मुझे गर्व है, ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर इस देश में पिछले 6 साल से ये क्यों कहा जा रहा है कि इस देश का जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि संविधान के नाम पर यहाँ का जो प्रमुख है वो शपथ लेता है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो शपथ लेता है और उन्हीं सारे रास्तों पर चलने की कोशिश करता है जैसा देश आज़ादी के बाद से आज तक चलता आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर तुष्टीकरण को एक मुख्य हथियार और समाज में समरसता कायम करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल अगर कोई शासक नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो ये मान लिया जाता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जो कि पिछले 6 सालों से चर्चा की जा रही है। उसमें हो सकता है कि प्रतिक्रियावादी मुस्लिम शक्तियाँ भी हों, वामपंथी ताकतें भी हों, और वो ताकतें जो हिंदुत्व को एक अभिशाप के रूप में देखती हैं। हिंदूवादी सोच होना एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे में संघ प्रमुख का ये बयान आता है तो जिसके अच्छाई के लिए, हालांकि वो फिर मैं कह रहा हूं कि वो 100% सही है, और अगर निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो ये मानना भी पड़ेगा कि ये सच है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या, मैं 90% मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इस देश के साथ रचा बसा है और है भी, जिससे इनकार ही नहीं किया जा सकता। हमने एक संविधान अपनाया और उस संविधान में जब हमने आज़ादी और विभाजन के बाद 7 करोड़ से अधिक मुसलमानों के साथ जब यहाँ हम रह रहे हैं तो हम उनको इनकार कर भी नहीं सकते, अस्वीकार कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या कारण है कि इस देश में अगर इस्लाम फल फूल रहा है तो हिंदुत्व या हिंदूवादी विचारधारा अगर फले फूले या स्पष्ट रूप से व्यक्ति उसको विचार के रूप में व्यक्त करे, उसकी अभिव्यक्ति करे, तो वो माना जाता है कि वो इस संवैधानिक ढांचे को, देश के जो 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 उसकी समरसता है, उसको खंडित करने का काम कर रहा है।
ये सवाल जरूर उठाया जाना चाहिए। और ऐसे में आज इस माहौल में जब हर एक जगह प्रतिक्रिया और क्रिया ही हो रही है, ऐसे समय में ये बयान आना, इस बयान की कितनी स्वाभाविक सकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हुई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संघ प्रमुख के बयान आने के बाद इस पर विमर्श बहुत ही पक्ष के साथ सकारात्मक तरीके से आलोचना होनी चाहिए थी। आलोचना का अर्थ ये होता है कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें रखी जाती और तथ्य और तर्कों के साथ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतिक्रिया आई और जो इस समय मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी नेता के रूप में स्थापित हैं वो हैं AIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा कि संघ प्रमुख हमें ये बताने की कोशिश न करें कि हम कितना खुश हैं, हमें हमारे स्वाभिमान के साथ यहाँ जीने दिया जाए जो अधिकार हमें संविधान देता है। एक बड़ा सवाल है कि एक सांसद जो पूरे देश में किसी भी राज्य में जाकर के, जैसा कि अभी बिहार चुनाव में भी उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और इस संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हर एक समझदार व्यक्ति इसका स्वागत करेगा और करना भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि ओवैसी साहब को अपने अधिकार की बात याद आ गई, अपने अर्थात मुसलमानों की। एक आम भारतीय होने के नाते सबके अधिकारों के बात और सबकी चिंता उन्होंने व्यक्त नहीं की। ऐसी प्रतिक्रियावादी सोच अगर इस देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर उसी समुदाय के एक पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल नेता की तरफ से आती है तो बड़ा सवाल है कि फिर ये कहना कि इस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान खुश है, क्या आम मुसलमान ये मानेगा कि वो खुश है? और अगर है तो आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी भाग लेते हैं और कुछ ऐसी बातों को इस देश के लोकतंत्र में अगर नकारात्मक है उसको कहते हुए उनको कहना चाहिए कि हाँ ये फक्र है कि इस देश का मुसलमान इस देश में रहते हुए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है दुनिया के अन्य देशों के मुसलमानों की अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बात से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि जब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए जहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है और 1% से कम की अब आबादी में है और उसके क्या अधिकार हैं और उससे क्या अपेक्षाएं वहां रखी जाती हैं और उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, ये किसी से छिपा ही नहीं। ऐसे में 30 करोड़ से अधिक के निवास करने वाले मुस्लिम आबादी वाले इस देश में अगर आज भी मुसलमानों को इस बात से दुख है कि इस देश में हिंदुइज्म या हिंदुत्व एक कंसेप्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाना संवैधानिक ढांचे को विखंडित करता है, बड़ा सवाल है कि इतनी नफरत हिंदुइज्म या हिंदुत्व से क्यों? और अगर ये है तो ये माना जाना चाहिए कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं हिंदुत्व एक खतरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे पूरी दुनिया में कट्टर पंथी इस्लामिक विचारधारा को पूरी दुनिया की वैश्विक शांति के लिए खतरा माना जाता है, माना जा रहा है, खास करके 2001 से लेकर के आज तक जो परिस्थितियां बनी हैं। ऐसे में हिंदुत्व और हिंदुइज्म की सोच रखने वाला कोई व्यक्ति या बहुसंख्यक समुदाय अगर आगे बढ़ता है और उस सोच को और प्रस्फुटित करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उस पर गर्व करता है और साथ ही भारतीय होने का पुख्ता सबूत देता है, तो इस देश में एक चिंता क्यों हो जाती है, चिंता की लहर क्यों उठ पड़ती है कि अब इस देश का सेक्युलर जो ताना बाना है वो विखंडित हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये प्रतिक्रिया और ये प्रतिक्रियावादी सोच ही ये साबित करती है कि एक जो ईगो है और एक जो अल्पसंख्यकवाद के तहत तुष्टीकरण की जो नीति बढ़ाई गई, अगर उस नीति से हटकर सभी के साथ एक आम भारतीय की तरफ व्यवहार किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष करके मुस्लिम समुदाय, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है।
और अगर ये स्थिति है तो फिर संघ प्रमुख की ये बात की प्रक्रिया जिस तरह से ओवैसी ने की, वो बात सामने आती है। एक भारतीय होने के नाते जिस पर गर्व है हमें, और उसमें भी एक हिंदू और हिंदुत्व पर गर्व करने वाले भारतीय के रूप में मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में भारत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है हम लोगों के लिए सोचने के लिए। पूरी दुनिया में बहुत से हिंदू हो सकते हैं, बहुत से देशों में हैं, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। मॉरिशस से लेकर के पूरे तमाम ऐसे देश हैं, उदाहरण हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति की झलक दिख सकती है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व की झलक दिख सकती है, ऐतिहासिक परंपरा है उसकी। लेकिन भारत का जो हिंदू है वो भारत में ही जीना मरना और भारत पर ही गर्व कर सकता है, और भारत ही उसकी आन बान शान है। भारत के अलावा वो दूसरी जगह देख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और आशा भी नहीं है, और ना आशा करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये बहुत दिल से निकली बात है कि अगर यहाँ का मुसलमान जो बहुसंख्यक छोड़ दें, अगर 100% में 90% की बात करनी भी नहीं चाहिए और न सब पर आरोप लगाना चाहिए, 10% वो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, क्या वो हिंदुस्तान के इस समय के जो दौर हैं, क्या वो उससे सहमत है? क्या वो उससे खुश है? और अगर वो खुश नहीं है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि वो खुश क्यों नहीं है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो सरकार या कुछ राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं वो तुष्टीकरण की नीति को आगे नहीं बढ़ाती। तुष्टीकरण अर्थात कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो हम आपकी ही बात करेंगे क्योंकि आप इससे नाराज हो जाएंगे। फीलिंग ये होनी चाहिए कि आप जैसे हिंदू वैसे मुसलमान, उसमें कोई विभेद नहीं, कोई तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं होगा, सबके साथ वही व्यवहार होगा, क्योंकि वोट की राजनीति से अलग हमें सोचना है 130 करोड़ भारतीय का। जब 130 करोड़ के भारतीय नारे के साथ हिंदू और मुसलमान बराबर है तो फिर तुष्टीकरण की क्या जरूरत, सेक्युलरिज्म की क्या जरूरत। उसमें सबको अपने पंथ अपने धर्म को मानने की इजाजत है, उसके साथ व्यवहार करते हुए जो हमारा राष्ट्रीय धर्म है अर्थात भारत और भारतीयता, उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें किसी को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह बात बुरी लगती है और उनके हिसाब से उनका जो हिंदुस्तान का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कुछ और है, और उस कंसेप्ट से हो सकता है कि हिंदुत्व और हिंदूवादी सोच थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग मोड में आती हो, तो वहां पर विमर्श के साथ उसको ठीक किए जाने की जरूरत की बजाय उसका विरोध करके उसे समाप्त किए बिना अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसा मुसलमान इस देश में अपने आप को सुखी नहीं मान रहा है तो संघ प्रमुख कैसे ये दावा कर सकते हैं कि इस देश का मुसलमान और देशों के मुकाबले खुश है। हालांकि सच यही है। ऐसे में बड़ी चर्चा की जरूरत इस बात की है कि इस देश में कई ऐसे तत्व हैं जिन्हें एक फैशन के तहत इंटेलेक्चुअल कहलाने का फक्र है, और वो ये मानते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व की जो सोच है वो बहुत पुरातन पंथी पोगा पंथी विचारधारा है, जिससे देश का ताना बाना, संवैधानिक ताना बाना, समरसता का ताना बाना सब कुछ विखंडित हो जाएगा। जबकि सच यही है कि हिंदुत्व में सबको समाहित करके साथ चलने की बात कही जाती है, लेकिन तुष्टीकरण के साथ नहीं। यहाँ जो राजनीतिक गलतियां हो गई 70-75 सालों में, अगर उस राजनीतिक गलती को सुधार करके व्यवहार में हम ये माने कि हम एक आम नागरिक हैं, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूं, ये हिंदू होने के नाते हम यही सोच सकते हैं कि इस देश में हम जिएंगे मरेंगे, जो कुछ भी होगा इसी देश में होना है, हमें तो कोई दूसरी आशा ही नहीं है। इसलिए हम यूएनओ में जाके ये नहीं कह सकते कि भारत में हिंदू खतरे में है, ये यहाँ का हिंदू कह ही नहीं सकता, क्योंकि यही उसकी पहचान है। लेकिन क्या ऐसी बात है कि कभी कभी नाराजगी में कुछ प्रतिक्रियावादी मुस्लिम शक्तियां यूएनओ तक जाने की बात कर देती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या एक बड़ा सवाल ये नहीं पैदा होता है कि कश्मीर जैसे भारत के एक राज्य में अगर 15 लाख हिंदू भाग कर आए हैं आतंकी तत्वों के डर के कारण, उनके घृणा के कारण, उनके नफरत के कारण,
उनके आतंक के कारण, तो उनको बसाने के लिए, फिर से वापस ले जाने के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमान साथ प्रयास करें। ये सरकारों का ही काम या सरकारों पर ही बात करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये तो किसी चीज को अपने 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 शरीर से हटाकर दूसरे पर थोपने की बात हो गई, और ये ही बात वो कष्ट पैदा करती है, वो दुख पैदा करती है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ प्रतिक्रियावादी प्रतिशत में मुस्लिम तत्वों के द्वारा ये कही जा सकती है कि इस देश का ताना बाना जो है वो विखंडित हो सकता है। जब संघ की विचारधारा को ही एक मुसलमान ये मानता है कि इस देश के लिए सही नहीं है, तो संघ प्रमुख की ये बात कैसे वो सही मानेगा? जबकि सच्चाई यही है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इस देश में हिंदुइज्म, इस्लामिक सोच और सारे धर्म और पंथ रहेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। विमर्श के साथ जो गतिविधियां या जो कन्फ्लिक्टिंग मोड होते हैं उसको समझते हुए उसमें बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो खुशी और सुख इस देश में है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन संघ प्रमुख की बात पर प्रतिक्रिया स्वरूप असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही उसके मायने समझा जाना बहुत ज़रूरी है, और वही प्रतिक्रिया सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों में या समाचार चैनलों में आप देख सकते हैं। इसीलिए आज किसी हत्या पर हम हिंदू मुसलमान या दलित या हिंदुओं के जातियों में विभक्त कर उससे राजनीतिक फायदे या राजनीतिक सहयोग या राजनीतिक दूरी, इन सब के आईने में सारे मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, जो पिछले 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बड़ा सवाल है कि अब तो समाचार भी जो है वो राष्ट्रवाद वर्सेस सेक्युलर खेमे में बढ़ गए। कुछ ऐसे मुद्दों पर, जैसे पुजारी की हत्या राजस्थान में हुई, रेप राजस्थान में भी हुआ, लेकिन उस पर जब चर्चा की तो आज पिछले 10 से 15 घंटे चर्चाओं में भाजपा माइंडसेट के लोग हैं। मैं उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस पर चर्चा भी नहीं की कि करौली की पुजारी की हत्या पर अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे। मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि ये जो खेमेबंदी है ये भी वास्तव में वोट की राजनीति और अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश करती हुई शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण से जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो बातें गौड़ हो जाती हैं। समय और समस्या यही है कि सब कुछ उसी राजनीतिक चश्मे या राजनीतिक ताने बाने में ही मापा जाता है। ऐसे में जब हिंदुत्व या हिंदुइज्म की सोच रखने वाले एक आम भारतीय को अगर उस पर फक्र होता है तो यह मान लिया जाता है कि अब इस देश का सामाजिक ताना बाना बिखराव की हो रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? यही चर्चा यहाँ की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ करती हैं, और आप सुन लीजिए सुबह से लेकर के शाम तक पाकिस्तान टीवी के विभिन्न समाचार चैनलों पर वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल बैठते हैं यही चर्चा करते हैं। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र है वो भारत के सेकुलर कंसेप्ट को और उस कंसेप्ट पर चर्चा करता है, जिसको सेकुलरिज्म का अर्थ भी पता नहीं। साझी विरासत और साझी संस्कृति को हम किस तरह से संवहन कर आगे बढ़ते आ रहे हैं और आगे जाएंगे, ये पूरा भरोसा है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसी दुखी आत्माएं अपनी बात इसी अंदाज में रखेंगी और उस पर एक बड़ा मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम समुदाय उठ खड़ा नहीं होगा और असदुद्दीन ओवैसी की बात को नहीं काट करके आगे बढ़ेगा, तो यही माना जाएगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी शामिल हैं, यही माना जाएगा कि एक आम मुसलमान पिछले 6 सालों से जो भी सरकार इस देश में है उससे वो नाराज है और उससे वो सुखी महसूस नहीं कर रहा है। आखिर में ऐसी क्या कमी आ गई है जिसके कारण से वो सुखी नहीं महसूस कर रहा है? और संघ प्रमुख की ये बात तो कुछ लोगों को कांटों की तरह चुभ रही है। सोशल मीडिया पर आप उठा करके देख लीजिए। ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए इस सवाल के आईने में और इस सवाल के ताने बाने में हम ये बात जरूर देखें कि संघ प्रमुख चाहे जिस अंदाज में कह रहे हों, लेकिन एक आम मुसलमान अभी एक इस बात से तारुफ नहीं रखता कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाला एक हिंदू सबसे अच्छा हितैषी और सबसे अच्छा दोस्त जो है वो इस्लाम
और इस्लामिक शक्तियों का हो सकता है, लेकिन वो भी प्रतिक्रियावादी ना हो। भारत का मुसलमान अपने आप में एक पहचान रखता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी का मतलब है कि मिलजुल करके साथ रहना, लेकिन किसी को किसी पर थोपना नहीं। हिंदुइज्म कभी किसी पर थोपा ही नहीं जा सकता। जो जीवन शैली है उसको थोपा नहीं जा सकता, वो तो आचरण का विषय है। और अगर हम पंथ मानते हैं और हमारी जो एक धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपने धर्म के हिसाब से संवहन करते हैं और हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। ये जो राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय चिंतन धारा की ये जो टेक्निक है, अगर आम मुसलमान इससे तारुफ नहीं रखता, इससे सहमत नहीं होता, तो संघ प्रमुख की बात यही कट जाती है कि एक आम मुसलमान अपने को सुखी नहीं महसूस कर रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता है कि वो क्यों नहीं महसूस कर रहा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं, सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान में हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक स्पष्ट विचारधारा के रूप में मानने वाले लोग अब गर्व से कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदू हूं, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करता हूं और हिंदुइज्म की विचारधारा ये है। और इस विचारधारा का मतलब ही है हमें भारतीय होने पर गर्व है, इस देश की माटी से प्यार है, इस देश के माटी के बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा भी दे सकते हैं। बस इतनी ही सी बात है। और इसी कारण से सुख और दुख का पैमाना किसके लिए क्या है, ये स्वयं वो तय करें। और आज जो मैंने बात कही है, अपने दिल से हर व्यक्ति पूछे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं दुखी भी हूँ, तो मैं इस देश में ही अपना दुख व्यक्त करूँगा, मैं दुनिया में जा कर के नहीं कह सकता। मेरे लिए कोई भी और हिंदू बहुल राष्ट्र हो सकता है, लेकिन हमें अपने भारत पर फक्र है, चाहे इसकी कमजोरी हो चाहे इसकी ताकत हो, हमें यही इसके साथ जीना मरना है। लेकिन हम अपने अधिकार की ही बात नहीं करते, हम कर्तव्य, ऐसा भी नहीं है कि हर हिंदू अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, गलत बात नहीं करना चाहिए। हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की अब कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए, और अगर नहीं जानना है तो जल्दी जान लें। लेकिन हमेशा सिर्फ अधिकार 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 की चिंता करते रहना और उसी की मांग करते रहना, ये स्वार्थपरक सोच है और एक देश से प्यार करने वाले नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी इस संविधान में निहित है, और उस कर्तव्य के प्रति अगर एक बोध हो जाए तो ये सारी समस्या और सारी चिंता खत्म हो जाती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वो हमारे आपकी ताकत पर एक साथ आगे बढ़ती हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की ज़्यादा चिंता है, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति उनकी क्या सोच होनी चाहिए या उस समुदाय को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर मास ऑफ द पीपल जिससे असदुद्दीन बिलोंग करते हैं उस समुदाय में चर्चा नहीं करते, और अगर नहीं करते तो वो दुखी हैं। ऐसे में उनका ये कहना, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी चिंता, उनकी नाराजगी, उनकी चिढ़, ये जाहिर करती है कि प्रतिक्रियावादी मुस्लिम ताकतें हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक सोच के रूप में, एक विचारधारा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसको खंडित करने के लिए, इसको तहस नहस करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। और वही सब कुछ देश के कुछ जगहों पर हो रही घटनाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। आज के लाइव में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विचार पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया में जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।